कि सर हम 31 मार्च के पहले सब केसेज जो पहले पेंडिंग पड़े हुए केसेज हैं, सब केसेज जो है हम उसको हम रास्ते पर लगाएंगे और सबके बारे में डिसीजन लेंगे। उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई शुरू हुई है। और भले ही एग्जम्प्टेड वालों को अभी हायर पेंशन ना मिली हो, लेकिन अनएग्जम्प्टेड वालों के लाखों केसेज के डिमांड नोट आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय कमांडर साहब को है, उनके नेतृत्व को है, आप सभी के नेतृत्व को है, एनएससी को है। एनएससी की ओर से एग्जम्प्टेड ट्रस्ट की जो केसेज हैं, जो ट्रस्ट के नियम का फुटपट्टी लगाई गई है, वो 100% उसको निकलवाने में कमांडर साहब सफल होंगे। और एग्जम्प्टेड जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं 1/9/2014 के बाद के, उन सबको हायर पेंशन कमांडर साहब दिला के ही रहेंगे। ये कमांडर साहब का संकल्प है। 1/9/2014 के पहले के जो केसेज हैं उसके बारे में भी कमांडर साहब माननीय प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं, उनके पार्लियामेंट निर्णय ले सकता है। उसके बारे में पत्र व्यवहार शुरू है और हमें पूरी विश्वास है कि आगे चल के निकट भविष्य में हायर पेंशन सबको मिलेगी। अब रही मिनिमम पेंशन की बात, तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कह दिया था कि कमांडर साहब ने लोगों को बताइए कि हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है स्कीम की ड्राफ्ट हो रही है, बहुत जल्दी जो है हमें कमांडर साहब को इसके बारे में शपथ कर देगी। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ भाई कह रहे थे सीबीडी मेंबर से मिलना चाहिए। 17 तारीख से लेके 19 मार्च के बीच में कमांडर साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन में हम सभी सीबीडी मेंबर्स को मिल चुके हैं। और 32 मंत्रालय के 32 मिनिस्टर्स के मंत्रालय में दिल्ली की टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में 32 मंत्रालयों में अपना निवेदन दिया हुआ है। उसके बारे में तो रिमाइंडर भी हमारा तैयार है, आजकल में रिमाइंडर चला जाएगा। इस बीच हमने आपको पत्र दिया था, आपने क्या किया कृपा करके बताओगे। तो सीबीडी मेंबर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो किया जा रहा है वो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ऊपर जो करना चाहिए थे वो हम कर रहे हैं कमांडर साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब करवा रहे हैं हमसे। अब 3 टूल जो है हम उसमें उपयोग में ला रहे हैं, आप सबको पता है। पहला टूल क्या है? पहला टूल है हमारी मीटिंग्स। वो सब जगह शुरू है, कमांडर साहब मीटिंग ले रहे हैं, दक्षिण में मीटिंगें चालू हैं, उत्तर में चालू हैं। तो हम अपनी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू शुरू रखेंगे, उसको हम जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए हमको। दूसरा है कि आंदोलन भी एक टूल है। आंदोलन के बारे में कमांडर साहब ये नहीं कह रहे कि आज से आंदोलन शुरू कर दो। आपने उनकी बात सुनी? कमांडर साहब का सीधा कहना है कि आज की जो हमारी मीटिंग है ये आंदोलन की पूर्व तैयारी है। आंदोलन दो तरह के आंदोलन, एक कॉल अटेंशन आंदोलन और एक बड़ा आंदोलन जो है वो बाद में होगा। तो कॉल अटेंशन के बारे में उसकी पूरी तैयारी है। उसके पहले आप लोगों के सुझाव आने जा रहे हैं कि हम क्या आंदोलन कर सकते हैं, कब करेंगे, कमांडर साहब ठहराएंगे, कैसे करना है ये आप लोग ठहराइए, और कैसे प्रभावी ढंग से करना है, इफेक्टिवली उसको कैसे करना है, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा जो है कार्यक्रम सफल हो जाए। यही हमारे नकुल साहब चाहते हैं। सुबह हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए सर। हमने कहा बिल्कुल, आप अभी बीमारी से निकले हैं, आप कम बात कीजिए, आपकी ओर से मैं बात कर लूँगा। तो आपसे निवेदन है कि हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन कैसे करें। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि अभी तक हम जो है केवल निवेदन देते थे, बहुत अच्छा सुझाव है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कमांडर साहब ने उसको जो है एग्री किया है। दूसरा एक और सुझाव बहुत अच्छा आया है कि हम जो है सांकेतिक आंदोलन के साथ में जो है अपने एमपीज को ज्ञापन दें। तीसरा हमारा टूल है डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच कमांडर साहब का कंटिन्यूस शुरू है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बताई जाती है, कुछ बातें पढ़ने के पीछे रहती है। Parliament MPs. As such, when we meet them, but they don't give us time except to receive and just they keep away our memorandum separately. Instead, we can WhatsApp to them the PPTs, which will be much more easier for them to go through it, and it will be on an explanatory mode regarding our education. So it's a good suggestion. I support it. So thanks, Ms. Manjuna ji, for accepting this particular preparation of the PPT. अभी जुलाई में हमारा सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 31 तारीख तक मिनिस्टर को
हमें बुलाने की संभावना है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में वी कैन गिव नोटिस टू द गवर्नमेंट। जुलाई से पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ आंदोलन बड़ा हो जाए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कुछ सोचा जाए। इसके ऊपर आप सबकी राय बहुत जरूरी है, आप सबके सजेशन जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस है, वन प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूअसली डन विच वी आर लिटिल लैकिंग। हम उस प्रोसेस को करने में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। दैट प्रोसेस इज बेसिकली टू मीट एवरी एमपी। एवरी एमपी इज योर की लिंक बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट, whether you like it or not, but you have to go to MP and rather we can even जैसे हमने मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन किया वैसे मिनिस्टर को एमपीज को भी प्रेजेंटेशन करके हमारा विषय समझा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट अगर ऐसा सबका मत है तो मंजुनाथ जी, राजीव जी प्रेजेंटेशन बना के छोटा सिंपल लैंग्वेज में और ये सबको दे सकते हैं। वो जाके अपने अपने मिनिस्टर को अपने अपने एमपीज को बता सकते हैं। ये भी है। दूसरी बात, जुलाई से पहले हमारा कुछ ना कुछ आंदोलन होना चाहिए। आप लोगों के सजेशंस आर वेलकम। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में मे बी अगस्त सितंबर कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन जो पूरे देश में हो, ऐसे आंदोलन की नोटिस भी गवर्नमेंट को जा सकती है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के बुल्डाना पुलिस स्टेशन को ये भेजा है कि कमांडर अशोक राउत पर नज़र रखी जाए, उनकी मूवमेंट्स पे नज़र रखी जाए, उनके हर मूवमेंट हमको मालूमात करा दीजिए। लोग सब करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं एक सजेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से कि हम सभी का ओपिनियन जानना चाहते हैं। हर राज्य, हर किसी को अगर कोई भी ओपिनियन है, सजेशन है, तो वो आप अपने राज्य अध्यक्ष को दे दें। इट कैन बी गिवन टू द स्टेट प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी सेंड टू माय व्हाट्सएप और वीरेंद्र सिंह जी व्हाट्सएप और नरगुन सर व्हाट्सएप एंड उसको हम कंपाइल करके then we'll make a final plan so that everybody's opinion is taken in account. तो ये मेरा सजेशन है। अब इस बारे में एक तो है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारा काम ऑलमोस्ट होने में है। हम ऐसा कुछ करें कि जिससे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं उसको नाराज भी ना करें। वी शुड नॉट मेक गवर्नमेंट इनटू अ बैड साइड और व्हाटएवर। एंड सिमिलरली वी शुड also achieve our goal because our aim is not to show our capabilities and leadership. Aim is to get the job done. So that is what my opinion is. अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बाकी से भी लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आज ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं या देने में कुछ बाद में कुछ विचार आते हैं तो हम 2-3 दिन का समय लेते हैं। 3 दिन बाद फिर मिलेंगे, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, और तब हम अपना कॉन्क्रीट जो सजेशंस हमारे तब तक आएंगे, मे बी संडे मंडे जो भी सजेशन आएंगे उस सजेशन का कंपाइल करके एक फाइनल प्लान हम चॉक आउट करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।